नमस्कार। मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज कक्षा 7 की पुस्तक नवीन संकल्प के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम मुख से जो प्रश्न दिया गया है उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसके उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, लता जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है, लता जी का जन्म इंदौर के सिख मोहल्ले में हुआ। बच्चों, तुम चाहो तो तिथि भी दे सकते हो, 28 सितंबर 1929 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, घर में इतना अच्छा गायक है और हमें पता नहीं, बाबा ने यह बात कब और किसे कही? बाबा ने यह बात तब कही जब उन्होंने लता को पहली बार गाते हुए सुना। यह बात लता जी की माता से उन्होंने कहा। तीसरा प्रश्न, लता जी को किनकी फिल्में देखने का मौका मिल जाता था और क्यों? उत्तर है, लता जी को कलकत्ता थिएटर की मालजी पेंढारकर की मराठी फिल्मों को देखने का मौका मिल जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनके संगीत और विषय वस्तु बाबा को अपने विचारों और रुचि के अनुकूल प्रतीत होते थे। क्योंकि मालजी पेंढारकर की मराठी फिल्मों के संगीत और विषय वस्तु बाबा को अपने विचारों और रुचि के अनुकूल जान पड़ते थे या अनुकूल प्रतीत होते थे। तीसरा प्रश्न है कि लता जी को किनकी फिल्म तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न है, लता दुकानदार को खोटा सिक्का देकर आई हैं, यह पता चलने पर माँ ने लता के साथ कैसा व्यवहार किया? माँ ने लता को जमकर डांट पिलाई और 2 आने का नया सिक्का देकर दुकानदार चिलिया के पास भेजा। यानी माँ ने इस बात पर लता जी को डांट लगाई और अपनी गलती सुधारने के लिए कहा। अगला लेखनी से पहला जो प्रश्न है वो है, बाबा ने अपनी पुत्री का नाम लता क्यों रखा? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, लता जी के बाबा ने भाव बंधन नामक नाटक में लतिका नाम के महिला चरित्र को अभिनीत किया था। वे उससे बेहद प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने लता जी का नाम हृदया से बदलकर लता रख दिया। इसीलिए उन्होंने लता जी का नाम पहले हृदया रखा था, बदल करके लता रख दिया। दूसरा प्रश्न है, पाठ के उन अंशों को छांट कर लिखिए जिनसे लता जी की संगीत में रुचि जान पड़ती है। तो निम्नलिखित अंश है बच्चों। पहला, लता जी के बाबा जब बच्चों को कमरे में संगीत की शिक्षा देते थे तो वे कमरे के बाहर खड़ी होकर उन्हें सुनती रहती थीं। इससे क्या पता चलता है कि उन्हें संगीत में रुचि थी। दूसरी, फिल्मों को उनके संगीत और विषय वस्तु के कारण जब तब लता जी को देखने का मौका मिल जाता था। मालजी पेंढारकर की फिल्में इसका उदाहरण है। तीसरा, कुंदन लाल सहगल के गीत एक बंगला बने न्यारा लता जी अक्सर गाया करती थीं। और चौथा, लता जी ने थिएटर में मंच पर गाने की इच्छा अपने पिताजी के सामने प्रकट की थी। लता जी ने थिएटर में मंच पर गाने की इच्छा अपने पिताजी के सामने प्रकट की थी। इन बातों से उनकी संगीत में रुचि जान पड़ती है। बाबा ने लता को कौन सी नसीहतें दी? प्रश्न 3, बाबा ने लता को कौन सी नसीहतें दी थीं? तो बाबा ने लता जी को कहा था कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता गुरु की तरह होता है। पिता या गुरु जब तुम्हें सिखाए तो तुम्हें उनसे अच्छा गाना है बस। साथ ही यह भी कहा था कि अपने गुरु को कभी भूलना नहीं है।
इसके अतिरिक्त लता जी को शास्त्रीय गायन में पारंगत करना चाहते थे तथा पुरानी परंपराओं की अच्छी बातों को जीवन में शामिल कराना चाहते थे। लता जी के जीवन में शामिल कराना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, बाबा मेकअप करने, बाहर जाने और नाटक देखने से क्यों मना करते थे? लता जी के बाबा पारंपरिक विचारों को मानने के साथ ही बहुत सख्त व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ठीक है, लता जी के बाबा पारंपरिक विचारों को मानने के साथ ही बहुत सख्त व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। यही कारण है कि आधुनिक जीवन के अतिशय खुलेपन को पसंद नहीं करते थे और लड़कियों का अधिक मेकअप करना, पाउडर लगाना तथा स्वच्छंद होकर बाहर घूमना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो आज हम लोगों ने देख लिया बच्चों, मुख से उसके प्रश्नोत्तर को कर लिया और लेखनी से तुम इनके प्रश्नोत्तर को लिखने की कोशिश करोगे। आज इतना ही, धन्यवाद।